उसको रिजल्ट के तौर पे मैं तो कम से कम मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत का पता है मैंने कितनी मेहनत की है। अब एक सिनेरियो दिया है मैंने इसमें, करीबन 290 सीटों का, और इन 290 सीटों में 20 सीट ऐसी हैं जहां पे 2 से 3% से के मार्जिन से एनडीए यानी कि भाजपा गठबंधन आगे है। तो अब मैं बता दूं, टोटल सीट हैं 290, और बीजेपी की सीट जो, सॉरी एक बात बताने भूल, ये तीसरे चरण का जो चुनाव हुआ ना, वहां तक की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले टोटल सीट हुई करीबन 290 के आसपास, लेकिन मेरी एक कम है 290 से, ठीक है। तो इसमें से जो टोटल सीट बीजेपी को आ रही है वो 101 है, और 20 सीटें एनडीए यानी कि गठबंधन की तरफ से। तो इनका हुआ बीजेपी का 121 और कांग्रेस अलायंस का हुआ 168। तो कैलकुलेशन फॉर बीजेपी, तो मैं जो है वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ, मेरा ही लिखा हुआ है, क्योंकि दिमाग में तो इतना रख नहीं सकता कि मैं बोला जाए। तो मैं बता देता हूँ आपको। आउट ऑफ द टोटल सीट्स 290, इट इज स्टूड दैट द बीजेपी प्रोजेक्ट टू विन ओनली 101 यानी कि 101 सीट की 290 में से 101 सीट जीत सकती है। 20 सीट इसमें एनडीए की है, और जो कांग्रेस अलायंस है वो 168 पे है। तो अब हम आते हैं एक एक सीट पे, भाई कौन कितने जीत रहा है, कितनी सीट पे जीत रहा है। तो राजस्थान के पहले दौर की सीट है, अलवर से है कांग्रेस महागठबंधन, भरतपुर से है कांग्रेस महागठबंधन, करौली धौलपुर से है बीजेपी, दौसा से है कांग्रेस गठबंधन, नागौर से है कांग्रेस गठबंधन, गंगानगर से है बीजेपी, बीकानेर, हाँ ये बीकानेर से क्या है कि यहाँ पे मार्जिन करीबन ये मान लो आप 2 से 2.5% का है, और सट्टा बाजार के हिसाब से भी दोनों पे बराबर का पैसा लगा हुआ है। ये नहीं है कि किसी पे एक पे किसी पे ज़्यादा है, हालांकि वो दिन प्रतिदिन कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो इस आधार पे देखा जाए तो ये बीजेपी की जो फाइट है ना बीकानेर सीट पे, ये टफ है। यहाँ पे ये कांग्रेस भी जा सकती है, गठबंधन भी जा सकती है, ठीक है। आंकड़े भी यही बोलते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट भी इसकी यही बोलती है। अब आज ये चूरू से बीजेपी है, झुंझुनू से कांग्रेस गठबंधन है, सीकर से कांग्रेस गठबंधन है, जयपुर ग्रामीण से बीजेपी है, जयपुर से बीजेपी है, ठीक है भाई। अब आज ये सहारनपुर से कांग्रेस गठबंधन है, पीलीभीत से बीजेपी है, कैराना से कांग्रेस गठबंधन है, नगीना से कांग्रेस गठबंधन भी हो सकता है, और वो जो क्या नाम है उसका, अपने वकील साहब है, वो कौन सी सेना उनकी यार, दिमाग में भूल गया, भीमसेना, ठीक है। और आज़ाद बीएसपी का वोट उनकी तरफ हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, बाकी होने के जो संभावना है वो कम है, ठीक। तो वहाँ पे जो मुकाबला है, एक तो त्रिकोणीय होता है, वहाँ तो चरकोणीय मुकाबला है, 4 तरफ से मुकाबला है। तो फायदा किसको होगा उसमें फायदा कांग्रेस गठबंधन को होगा, ठीक है। नगीना की बात कर रहा था मैं, ये कि कांग्रेस गठबंधन को फायदा है। मुरादाबाद से कांग्रेस गठबंधन है, मुजफ्फरनगर से बीजेपी जीत रही है भाई, ठीक है। बिजनौर से कांग्रेस गठबंधन आगे है, रामपुर से कांग्रेस गठबंधन आगे है, ठीक है। और भाई तमिलनाडु की हम सारी सीटों का बता दें, ठीक है। तमिलनाडु की सारी सीटों पे एक सीट पे संभावना है, एक सीट पे संभावना है, बस कंफर्म नहीं है। एक सीट पे संभावना है कि बीजेपी आ जाए, नहीं तो वहां से क्लीन स्वीप है भाई, कांग्रेस गठबंधन। मतलब अकेला नहीं है, साथ में डीएमके उनके साथ में है, और वहां पे बीजेपी का किसी के साथ में गठबंधन या समर्थन नहीं है, ठीक है।
अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल की। ठीक है, तो पहले दौर की ये सीट है भाई, पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी में, यहाँ पर भाई सीपीएम आ रही है। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार है। ठीक है, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस है या कांग्रेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो परसेंटेज है ना वो 1.3 और 1.6 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन जो ज़्यादा देखा जाए वो तृणमूल कांग्रेस का है, यानी कि दीदी यहाँ पे बाजी मार सकती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल अलीपुर का, यहाँ पे एक आरएसपी की पार्टी है वो आएगी। ठीक है भाई, इसके बारे में कोई गहन अध्ययन नहीं है हमारा। और वह बिहार के पहले दौर की सीटें है, औरंगाबाद, गया, जुमई, नवादा, कांग्रेस गठबंधन है भाई इन पे सारी। आप है मध्य प्रदेश की पहले दौर की है भाई 6 सीट। छिंदवाड़ा से तो पक्की है भाई, वह तो कांग्रेस की है। ठीक है, बालाघाट से कांग्रेस गठबंधन है, शहडोल से बीजेपी है, मंडला से कांग्रेस गठबंधन है, जबलपुर से बीजेपी है, सीधी से बीजेपी है। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड की। ठीक है, तो यहाँ 4 सीट हैं भाई, हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, यहाँ पे 4 सीटें, चारों पे बीजेपी है। अब आ जाते हैं अपने ये अंडोमान निकोबार। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन है। अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट है, अरुणाचल पूर्व है, यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम, यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन है। अब आ जाए असम की सीटों पे आ जाते हैं, तो असम के पहले दौर की सीट है जोरहाट, ड्रूबुगढ़, काजीरंग, कोलाबार, सनौतीपुर, तेजपुर और लखीमपुर। ठीक है, 5 सीटें, यहाँ 2 सीटों पे कांग्रेस गठबंधन है और 3 सीटों पे यहाँ पे बीजेपी है। ठीक है, अब आ जाते हैं पांडिचेरी, कांग्रेस गठबंधन है। लक्षद्वीप में कांग्रेस गठबंधन है। सिक्किम में एसडीएफ प्लस कांग्रेस गठबंधन। ठीक, कांग्रेस ही आ रही है भाई, कांग्रेस गठबंधन। मणिपुर में आंतरिक मणिपुर है, बाहरी यानी कि जिसको बोलते हैं अंदर का मणिपुर जिसको बोलते हैं, कांग्रेस गठबंधन है। मणिपुर में बाहरी मणिपुर है, वहाँ भी कांग्रेस गठबंधन है। मिजोरम में कांग्रेस गठबंधन है, तुरा में कांग्रेस गठबंधन है, शिलोंग में कांग्रेस गठबंधन है भाई। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट हैं, ईस्ट और वेस्ट, दोनों में कांग्रेस गठबंधन है। ठीक है भाई, अब उत्तर प्रदेश के दूसरा जो दौर चला था, दूसरे दौर में अलीगढ़ बीजेपी गठबंधन है भाई। ठीक है, अमरोहा की जो सीट है यहाँ पे थोड़ा सा मामला टफ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी निकल सकता है, कांग्रेस गठबंधन भी जा सकता है और बीजेपी भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो दानिश अली हैं वो पहले जीते थे, तो मेरे ख्याल से बसपा से जीते थे और वहाँ पे समीकरण बदल सकते हैं। अब शायद उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है, तो यहाँ से ज़्यादा उम्मीद की जाती है कांग्रेस गठबंधन की, क्योंकि बसपा अपने दम पे कोई सीट निकाल नहीं रही। हालांकि बसपा का वोट बैंक जो है ज़्यादा खिसक नहीं रहा, जितना था उतना ही है, लेकिन ये कन्फर्म है कि बसपा का जो वोट बैंक है बीजेपी को जाएगा नहीं। अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो कांग्रेस की तरफ जा सकता है, लेकिन बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा। तो इसलिए संभावना ये है कि वहाँ से कांग्रेस गठबंधन जाएगा। ठीक है, बीजेपी की उम्मीद कम है वहाँ से। बागपत से बीजेपी गठबंधन है, बुलंदशहर से बीजेपी गठबंधन है, गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी गठबंधन है, गाजियाबाद से बीजेपी गठबंधन है, मथुरा से बीजेपी है, मेरठ से बीजेपी है। ये जाटलैंड है भाई। ठीक है, और यहाँ पे बीजेपी का जो गठबंधन है वो क्या बोलते हैं, अभी वो रणजीत सिंह के पोते हैं, उनके साथ में पीछे गठबंधन हुआ था, जाट बेल्ट का है ये, आरएलडी जिसको बोलते हैं, उनके साथ गठबंधन है। तो जाट बेल्ट की सीटें हैं ये, बाहरी जो उत्तर प्रदेश है ये है। अब आ जाते हैं राजस्थान लोकसभा में। राजस्थान लोकसभा की एक बात बता दूं भाई आप लोगों को, कि अब की बार चुनाव से पहले लोग बोल रहे थे कि 1-2 सीट निकाल जाए तो बहुत बड़ी बात, लेकिन भाई साहब यहाँ पे मामला दूसरा है। यहाँ पे कम से कम राजस्थान में 11 से 12 सीट कांग्रेस निकालेगी, पक्का कन्फर्म है, लिख के ले लो भाई। ठीक है, लिख के क्या ले लो भाई, इस पर तो उस पर सट्टा बाजार में सट्टा ही लगा हुआ है, तो लिख के लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जो सामने पड़ा है वो दिख रहा है। इसमें मैं बता दूं भाई थोड़ा सा, अजमेर बीजेपी है भाई, बनसावर कांग्रेस गठबंधन है भाई।
बाड़मेर से बीजेपी है, बाड़मेर से कांग्रेस है, भीलवाड़ा से बीजेपी गठबंधन है। तो कुल मिला के यहाँ पे राजस्थान लोकसभा इलेक्शन की दूसरे चरण की 13 सीटों पे हुआ था। तो इसमें से ज़्यादातर सीटें पहले जो इसमें गई थी, तो इसमें से 1 2 3 4 5 सीटें मिनिमम, कम से कम मैं गिनवाई देता हूँ आपको। अजमेर की बीजेपी गठबंधन, बंसवार की कांग्रेस गठबंधन, बाड़मेर की कांग्रेस गठबंधन, भीलवाड़ा की बीजेपी, थोटीगढ़ में बीजेपी गठबंधन, जोलार में कांग्रेस गठबंधन, झालावाड़ में बीजेपी गठबंधन, जोधपुर में बीजेपी गठबंधन। कोटा में फाइट हो सकती है भाई, कोटा जो है यहाँ पे फाइट है, यहाँ पे संभावना है कि कांग्रेस निकल जाए। पाली में बीजेपी गठबंधन, राजसमंद में बीजेपी गठबंधन, टोंक सिवाई माधोपुर कांग्रेस गठबंधन आएगा भाई, पक्का कन्फर्म। और उदयपुर में बीजेपी गठबंधन। ठीक है, अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में भाई। दमोह में बीजेपी गठबंधन, होशंगाबाद में बीजेपी गठबंधन, खुजराहो में बीजेपी गठबंधन, रावा में कांग्रेस गठबंधन, सतना में बीजेपी गठबंधन, टोकागढ़ में बीजेपी गठबंधन। एक सीट ले रही है भाई यहाँ पे दूसरे चरण की। ठीक है, दूसरी सीट की गुंजाइश नहीं है यहाँ से कांग्रेस की। अब बिहार लोकसभा, बंका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज। बंका से कांग्रेस है भाई, भागलपुर से कांग्रेस गठबंधन है, कटिहार से कांग्रेस है और किशनगंज से भी कांग्रेस है। अब एक मामला फंसता है पूर्णिया का। तो यहाँ पे जो आरएलडी की तरफ से जा रहे हैं उनको बता रहे हैं फाइट में नहीं है। यहाँ फाइट में अपने वो पप्पू यादव जो हैं उनका एक आधार बताया जा रहा है। तो यहाँ मैं पूरी तरीके से नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि यहाँ के आंकड़े मेरे पास नहीं है पूरे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ कौन निकल सकता है, बाकी फाइट में यहाँ पे पप्पू यादव को बताया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कर्नाटक। कर्नाटक कांग्रेस गठबंधन में जेडीएस शामिल है और कांग्रेस का वोट है 35.67 और जेडीएस का वोट बैंक है 10% के आसपास है। वैसे तो 9 पॉइंट कुछ है लेकिन 10 जोड़ लो। ठीक है, तो दोनों का गठबंधन मानते हैं ना, तो 45.5% हो गया। और भाजपा का वोट प्रतिशत, भाजपा गठबंधन में जो शामिल है ना उनका टोटल वोट लगा दिया जाए तो 46.8 और भाजपा गठबंधन वोट प्रतिशत को लिया जाए तो यहाँ पे 48% आ जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत वगैरह तो नहीं समझ पे आएगा क्योंकि स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, तो मैं टोटल बता देता हूँ भाई। तो यहाँ पे 13 सीट निकालेगी कांग्रेस गठबंधन और भाजपा यहाँ पे 14 है। ये मिनिमम है भाई, ज़्यादा हो सकती है यहाँ पे कांग्रेस की जो है उतनी रहेंगी। अब ये वेस्ट बंगाल की वही आ गई भाई, ये दूसरे चरण की हैं। 3 सीट थी, 3 में से 1 ले जाएगी आरएसपी,